नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। एक बार फिर मैं लवली मुखिया केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया का आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, किस प्रकार उसे लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन के बारे में। इस बार अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, इन्हें किस तरीके से दर्शाया जाता है, उन सब के बारे में। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जब किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और ये जो रासायनिक परिवर्तन है, इसी के द्वारा क्या बनती है, रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन। अगर अपन किसी पदार्थ की दूसरे पदार्थ से क्रिया कराएं तो ये क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। मान लो अपन ने कार्बन का दहन कराया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर ली, ये क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। और क्या बन गया, CO2। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का जो द्रव्यमान है उत्पादों के द्रव्यमान के हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर क्रिया कारकों का जितना द्रव्यमान है, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, मास वॉल्यूम कार्बन की कितनी होती है, 12। ऑक्सीजन की कितनी होती है बच्चों, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अब अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2। हमेशा ऑक्सीजन अणु के रूप में होता है और एक परमाणु का कितना होता है, 16। 2 का कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32। इधर देखते हैं, यहाँ भी उतना ही होगा, एक कार्बन है, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 16 दूनी 32। 32 और 12 44, 12 और 32 44। इसका मतलब क्रिया कारकों का जो द्रव्यमान है उत्पादों के द्रव्यमान के हमेशा बराबर आएगा। याद रखेंगे ये बात, ठीक है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है संयोजन अभिक्रिया। इसी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। संयोजन अभिक्रिया, जब दो उत्पाद आपस में मिलकर या दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाई, CO2। ये दोनों मिलकर जुड़कर, संयोजन का मतलब होता है जुड़कर, एडिशन। जब दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ अथवा यौगिक बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। याद रखना, हेडिंग डाल लो, संयोजन अभिक्रिया या एडिशनल रिएक्शन। जब दो पदार्थ कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलकर एक नया पदार्थ यौगिक या अणु बना रहे हैं, उसे क्या कहेंगे अपन, संयोजन अभिक्रिया। ये नोट कर लो बच्चों, यही एग्जाम्पल संयोजन अभिक्रिया में नोट कर लो। इसके बाद अपन अब पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया पदार्थों का आपस में टूटना। जब एक यौगिक टूटकर दो नए पदार्थ या दो पदार्थों में विभाजित होता है, उससे अपन कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब टूटना। जैसे NaCl टूट करके Na++Cl- में विभाजित हो गया। ये NaCl टूटा, Na और Cl में विभाजित हो गया। इसी प्रकार से अन्य पदार्थ। लेकिन ये जो वियोजन अभिक्रिया है 3 प्रकार से संभव होती है। एक वैद्युतीय अपघटन, कौन सा है, वैद्युतीय अपघटन, या जो इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से अपघटन या वियोजन होता है उसे कहेंगे अपन वैद्युतीय अपघटन। दूसरा थर्मल या तापीय अपघटन। और तीसरा लाइट, जो सूर्य की रोशनी के द्वारा होता है, अपघटन। अब पहला अपन ने बात किया वैद्युतीय, NaCl में अपन ने इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित किया
तो वो किस में विभाजित हो गया, Na और Cl में। थर्मल का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CaCO3। जब इसमें अपन ने हीट दी, इसको गर्म किया, ये किस में बदल गया, CaO प्लस CO। याद रखना अभिक्रिया संतुलित होनी चाहिए। अब इधर कैल्शियम 1, इधर 1, इधर ऑक्सीजन 3, उधर 3, कार्बन 1, उधर भी कार्बन 1, संतुलित है। अब लाइट, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें के माध्यम से जो विभाजन हुआ, वियोजन हुआ, वो देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसमें यूवी अल्ट्रावायलेट रेज आई, इधर क्या आई, हीट। इसको किससे दर्शाते हैं, हीट या गर्मी को त्रिभुज के माध्यम से दर्शाते हैं। ये किस में बदल गया, H2 प्लस Br2। अभी संतुलित नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1, इधर ब्रोमीन 2 है, इधर 1, तो इसके आगे 2 लगा देंगे, ये संतुलित हो गए। ये इसका वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद आती है बात विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन, मान लो मैं शादीशुदा, अब मेरी घरवाली कोई और भगा के ले गया, मेरी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, तो वो क्या हो गया, उसने मेरा विस्थापन करके किसी दूसरे शादी कर ली, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। द्विविस्थापन, मान लो मैं भी शादीशुदा हूँ, कोई मेरा दोस्त है वो भी शादीशुदा है, हमने आपस में अपने घरवालियों का अदला बदला कर लिया, उसकी घरवाली मेरे पास आ गई, मेरी घरवाली उसके पास आ गई, ये हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं अपन इसमें, इसको मिटा देता हूँ। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले विस्थापन, अभिक्रिया, रिएक्शन। मैंने अभी आपको बताया, जैसे CuSO4 प्लस Zn, ये यौगिक था CuSO4, इसने अभिक्रिया करी किससे, Zn से, जिंक से क्रिया करी। अब ये जिंक क्या करेगा, इस Cu को हटा के SO4 के साथ आ जाएगा। इसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, Cu को, जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसकी जगह आ गया Cu प्लस ZnSO4। या इसको एक दूसरा तरीका लिख सकते हैं, इसको आगे लिख लो, ZnSO4 प्लस Cu। इसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसकी जगह पर आ गया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि मेरी घरवाली और मेरे दोस्त की घरवाली, हमने आपस में अपनी घरवालियों का अदला बदला कर लिया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। एक मैंने उसको हटाया, उसने मेरे को हटाया, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण देखो, पहले हेडिंग डालो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl पोटेशियम क्लोराइड क्रिया करी। अब भी Ag सिल्वर ने पोटेशियम को विस्थापित कर दी और पोटेशियम ने सिल्वर को, इन दोनों ने आपस में अपने स्थान अदला बदली कर लिए। Ag तो Cl के साथ चला जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ आ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, AgCl प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट।